आज हम जानेंगे एसटीपी टेस्ट के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। सो बेसिकली एसपीटी टेस्ट जो है वो सॉइल का स्ट्रेंथ पता करने का एक पैरामीटर है। जब हम शैलो फाउंडेशन पढ़ते हैं तो जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं अल्टीमेट लोड के लिए, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी या फिर नेट लोड कैपेसिटी के लिए, CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 गामा एन गामा। तो यहाँ पे जो एन क्यू और एन गामा का वैल्यू है वो हमको पता होना चाहिए ताकि हम क्यू यू निकाल सकें, यानी कि ये फाउंडेशन के बेस का स्ट्रेंथ कितना है यहाँ पे। इसके लिए हमको एन क्यू और एन गामा चाहिए होता है। एन क्यू और एन गामा हमें पेक हैंसन कर्व से मिलता है। इसके लिए हमको एस टी पी वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ फाई का वैल्यू होता है और ये एन क्यू और ये एन गामा की वैल्यूज़ होती हैं। ये एन के करस्पॉन्डिंग जो फाई है उसके करस्पॉन्डिंग जो एन गामा और एन क्यू की वैल्यू जो आती है स्ट्रेट लाइन खींचने पे, यहाँ से एन क्यू और एन गामा हम निकालते हैं और इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये एन क्यू और एन गामा के लिए हमको ये एन की वैल्यू ये जो है एसपीटी टेस्ट से ही हमको मिलती है। तो एसपीटी टेस्ट परफॉर्म करने का जो मेन तरीका है, बेसिकली इसको हम मान लीजिए कोई हमको कोई फाउंडेशन डालनी है यहाँ पे, शैलो फाउंडेशन। तो सबसे पहला स्टेप होता है एसपीटी टेस्ट करने के लिए हम यहाँ उस लेवल तक गड्ढा खोदेंगे जहाँ पे हमको फाउंडेशन डालना है, जिस लेवल पे स्ट्रेंथ निकालना है वहाँ तक गड्ढा खोदेंगे। उसके बाद ये गड्ढे से मैं फिर से बना दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं स्प्लिट स्पून सैम्पलर, इसका नाम होता है। इसको यूज़ करते हैं मिट्टी उठाने के लिए। तो ये जो है 65 kg के हैमर से अटैच होता है और इसको हम यहाँ से 750 mm हाइट से गिराते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो हाइट है इस हाइट पे ही हमको निकालना है एन का वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो 300 mm सॉइल खोदते हैं, सॉरी 150 mm तक हम खोदते हैं इसे यूज़ करके, और उस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ये वैल्यू यहाँ ये लेवल पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये डिस्कार्ड कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि ये हाइट से ही हम अगेन 300 mm तक इसको गिराते हैं और काउंट करते हैं कि कितनी बार गिराए हम ये हाइट से, ताकि यहाँ से हम 300 mm तक का खोद दिए हैं गड्ढा। और इसके लिए जो वैल्यू आती है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं एन नॉट। उसके बाद फिर हम गड्ढा खोदते हैं यहाँ से 750 mm तक, और हम एन नॉट की वैल्यू प्राप्त करते हैं। उसके बाद इस पे हम 2 करेक्शन फैक्टर लगाते हैं। पहला होता है ओवरबर्डन करेक्शन और दूसरा होता है डाई लेटेंसी करेक्शन। ओवरबर्डन करेक्शन अप्लाई करने का रीज़न ये होता है कि जैसे डेप्थ के साथ सॉइल की कन्फाइनमेंट बढ़ती जाती है। अगर हम ये डेप्थ पे एसटीपी टेस्ट करते हैं तो उसका कन्फाइनमेंट कम होता है। तो यहाँ पे जो एसपीटी वैल्यू है उसको हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्फाइनमेंट कम है, ये सॉइल थोड़ी लूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू दिस लेवल। और फिर जो हम और गहराई पे जाते हैं ये लेवल पे,
तो यहाँ पे कन्फाइनमेंट ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कन्फाइनमेंट ज़्यादा होती है और यहाँ पे हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो भी वैल्यू हमको मिल रही है, सॉरी, ये जो वैल्यू है इसको हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कन्फाइनमेंट ज़्यादा है। और इस तरह से हम इस पर ओवर बर्डन करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं। तो ये जो n0 वैल्यू है ये चेंज हो जाती है n1 को, जिसका वैल्यू हो जाता है n0 इंटू CN। ये जो है एक कन्फाइनमेंट करेक्शन फैक्टर है, या फिर इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं करेक्शन फैक्टर फॉर ओवर बर्डन। पहला अप्लाई कर लिया हमने। अब इस n1 पर ही हम डाइलेटेंसी करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं। जब अगर और ये कब अप्लाई करते हैं, सेकंड वाला, ओनली इफ़ n1 का वैल्यू 15 से ज़्यादा हो, क्योंकि 15 से ज़्यादा अगर हो जाता है तो इसे हम डेंस एंड मानते हैं और इसके अंदर डायलेटिंग टेंडेंसी आ जाती है जब ये रैपिड लोडिंग इस पे हम अप्लाई करते हैं अनड्रेन्ड कंडीशन में। सो अगेन ये n1 जो भी वैल्यू आया, अगर ये 15 से ज़्यादा है तो फिर से हम इसको चेंज करते हैं n2 में, जिसका वैल्यू होता है 15 प्लस n1 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हमको n2 की वैल्यू मिलती है जो फाइनली हम यूज़ करने वाले हैं एज ए करेक्टेड n वैल्यू। सो सेकेंड वाला फैक्टर तभी अप्लाई करेंगे जब ये जो n1 मिलता है ओवर बर्डन करेक्शन से, ये n1 15 से ज़्यादा हो, अदरवाइज़ हम ये वैल्यू ही क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये SPT पे अगर हमको क्वेश्चन करना हो तो एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने है।